Hello बच्चों, let's read the question. If OP makes 4 revolutions in 1 second, the angular velocity in radian per second is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is angular motion. तो जब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन न करके एक एंगल पे यहाँ पे कर्व पाथ में मोशन करता है, उस पर्टिकुलर केस में वी से द ऑब्जेक्ट इज हैविंग अ एंगुलर मोशन. तो यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन दे रखी है, इफ ओपी मेक्स 4 रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड. तो वी कैन राइट हियर नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड. तो ये हमारे पास यहाँ पे 4 रिवोल्यूशन 1 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है. तो इट इज द सेंटर पॉइंट एंड इट इज द पी पॉइंट. अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, तो ये यहाँ से स्टार्ट होके दोबारा यहाँ तक 1 सेकेंड में 4 राउंड कंप्लीट कर लेता है. सो अगर हम बात करें यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की, इट विल बी द रेशियो ऑफ टोटल एंगल कवर्ड बाय ओपी डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड. तो यहाँ पे हमारे पास 1 सेकेंड टाइम में हमें ये बताना है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, यानी जो टाइम पीरियड है इट इज 1 सेकेंड, एंड हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालनी कि ये यहाँ पे 1 सेकेंड में कितना एंगल कवर कर रहा है. एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से इंडिकेट करेंगे. तो वी नो दैट जब इसका एक राउंड यहाँ पे कंप्लीट होगा या एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो एंगल बनेगा, एंगल सबटेंडेड इन 1 रिवोल्यूशन, तो ये हमारे पास यहाँ पे 2 पाई के बराबर निकल के आएगा. और इस केस में अगर हम देखें तो 4 कंप्लीट राउंड हमारे पास हो रहे हैं. सो टोटल एंगल विल बी थीटा इक्वल्स नंबर ऑफ राउंड 4 आएगा, और जो एंगल बनेगा इट विल बी 2 पाई. तो टोटल एंगल हमारे पास आ जाएगा 8 पाई के बराबर. सो ओमेगा की वैल्यू होगी 8 पाई डिवाइडेड बाई 1, इट विल बी 8 पाई रेडियन पर सेकेंड. It will be the final answer. So from the given question, अगर हम देखें यहाँ पे, we can say the angular velocity in radian per second is 8 pi. Option D will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.